नमस्कार दोस्तों, नितिन कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथ में हम लोग रिलेशन निकालेंगे रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए कौन सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, तो हमको पहले से पता है, देखिए दोस्तों, हम लोग को पहले से पता है कि रूट क्या होता है। लेट रूट रूट्स आर, जनरल टर्म में क्या लिखता हूं मैं, अल्फा, और दूसरे क्या होता है, दूसरा रूट क्या होता है, बीटा। ठीक है, ये दोनों कहां से आया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर निकालें। फैक्टर के बाद पहले क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर, कोई भी इक्वेशन का फैक्टर के बाद क्या निकालेंगे, उसका जीरो। जीरो ही क्या कहलाता है, आपका रूट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, हमारा रूट है। ठीक है, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर अल्फा क्या है प्लस में है, तो यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ सेम, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स माइनस का बीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पहला यूनिट चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, उससे अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने का मतलब इस एक्स को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद इस माइनस अल्फा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, एक्स और ये एक्स माइनस का बीटा माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा इक्वल टू आपका जीरो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस का अल्फा एक्स, और ये माइनस का माइनस माइनस का प्लस अल्फा और ये बीटा। कैसे वो समझ आया दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स इन माइनस का बीटा एक्स बीटा एक्स एक्स इंटू अल्फा अल्फा एक्स। देखिए दोस्तों, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, ये आपका जीरो के बराबर। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, माइनस का कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस का कॉमन एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर मैं क्या निकाल रहा हूँ, माइनस के एक्स को बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, बीटा मेरे को माइनस में चाहिए और अल्फा भी मेरे को कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, और ये एक्स को मैं इधर पीछे लिख देता हूँ कॉमन की तरह। देखिए कैसे हुआ होगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा एक्स। ठीक है दोस्तों, माइनस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस। ठीक है दोस्तों, और ये बी बीटा एक्स मतलब बी एक्स। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा इक्वल टू आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बस तर अरेंज बस किए हैं, इसको माइनस को कॉमन निकाल दिए हैं, तो ये अल्फा और बीटा किस में आ गया है, आपका प्लस में आ गया है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, ये लिखा था मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब देखिए हम लोग कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो हमारा पहले इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बना देता हूं मैं, वन बनाता हूं। तो क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, ए का क्या कर दिया मैं, सब दोनों साइड क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा इस ए को हटाने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, ये ए और ए कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, बी बाई ए बचेगा, और ये एक्स और ये सी बाई ए बचेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वाला इक्वेशन को नंबर 2 दे देता हूं। अब 1 और 2 को क्या कर देंगे हम लोग, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ 1 एंड 2। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो x का तो कोई, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा है। उसको लिखते हैं कैसे, माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी बाई ए। दूसरे बार में कंपेयर करूंगा, कांस्टेंट कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सी बाई ए। क्या हुआ है दोस्तों, समझ रहा है, एक्स, यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी बाई ए। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ कांस्टेंट क्या है आपका, सी बाई ए।
यही आगे चल के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट बनेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इस माइनस को मैं इस साइड लाता हूँ तो ये देखिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ है, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है दोस्तों, करके देखिए आंसर वही आएगा। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरो, या फिर रूट भी बोलते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या फिर इसको क्या बोलूंगा, रूट बोलूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आगे चल के क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास c/e। ठीक है दोस्तों, आसान चीजें हैं, आपको याद बस क्या करना है, आपको सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, आपको याद रहना चाहिए, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, c/e। इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, फॉर्मेसिंग फॉर्मिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इफ रूट्स आर नोन। हम लोग को पहले से पता दिया कि हमारे पास अल्फा क्या है और बीटा क्या है, उसके बेसिस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी चीज है, वह तो या तो फिर नेचर ऑफ रूट निकालने बोलेगा, या तो ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने बोलेगा, या तो फिर आपको इक्वेशन फॉर्मिंग बोलेगा। ठीक है, इस पे आपके 2 मार्क्स आते हैं, तीनों में से मिला के एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, समझ आया दोस्तों, आपको कहाँ से पूछेगा, नेचर ऑफ रूट से पूछेगा क्वेश्चन, या फिर सम ऑफ रूट से पूछेगा क्वेश्चन, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मिंग करने के लिए बोलेगा। यहीं से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मोस्ट वेरिएबल है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हमको क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। कैसे निकलेगा, हमको पहले से पता है कि सम, पहले तो इसको ए बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, इसे कंपेयर करता हूँ हमेशा ए स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आपका 0 होता है। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1, बी का वैल्यू कितना है आपके पास -5, और सी का वैल्यू कितना है -24। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग को पहले से पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है आपका -b/a। क्या होता है दोस्तों, -b/a। तो माइनस बी क्या है, हमारा फॉर्मूला का ये माइनस है, और बी का वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए दोस्तों -5, कितना है आपके पास -5, और ए का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास 1। ठीक है, ये 1, ये हो जाएगा 5/1 इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, c/a। सी का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए -24, और ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1, तो क्या हो जाएगा -24/1। ठीक है दोस्तों, ये आपका -24, ये आपका आंसर है। इसी में 2 नंबर मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सम ऑफ रूट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ 3x² + 2x + 7। देखिए हमको पहले से इसको कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, ax² + bx + c से कंपेयर करके। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल टू आपका 0। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 3, बी का वैल्यू कितना आएगा 2, और सी का वैल्यू कितना आएगा 7। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपका ए का वैल्यू है, ये वाला देखिए ए के प्लेस में है, बी का वैल्यू क्या है 2, और सी का वैल्यू क्या है आपके पास 7। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट, और यहाँ क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा -b/a, और ये आपका c/a। -b मतलब कितना होता है दोस्तों
माइनस का 2, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 2, और ए का वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो -2/3, और ये माइनस कहाँ से है, फॉर्मूला का माइनस है। सी का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास 7, और ए का वैल्यू कितना है आपके पास 3, तो क्या हो जाएगा 7/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -8। क्या क्या दे दिया गया हम लोग को, 3 और -8 दे दिया गया। हम लोग को पहले से बता दिया गया है कि रूट्स क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, एक अल्फा का वैल्यू है, अभी बताया था एक रूट क्या होता है, अल्फा होता है, दूसरा रूट क्या होता है, बीटा होता है, और इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा पूरे x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फा इक्वल टू कितना दे दिया 3 लेट। ठीक है, और बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है -8। ठीक है, सम ऑफ रूट कितना निकलेगा, सम ऑफ रूट क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका 3 है, बीटा कितना है माइनस का 8 है, इसको सॉल्व करूंगा 3 - 8 तो क्या आ जाएगा -5। ठीक है दोस्तों, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3 और बीटा का वैल्यू कितना है -8, ऊपर लाइन में दिया गया है, ये देखिए एज्यूम कर लिए हैं, तो आपका कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 8 3 जा 24। ठीक है दोस्तों, अब इसको बस पुट बस कर देंगे हम लोग पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होता है, x² माइनस सम सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है दोस्तों, ये जीरो आपका x² माइनस माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, ये वाला आपका सम ऑफ रूट का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है -5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपके पास -24, देखिए लिखे हैं, ये x हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस का 24 इक्वल टू आपका 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 5x और माइनस का 24 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका फॉर्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 4 5 6 लाइन में बनता है, और इसी का आपका 2 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फाइंड करना है हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, उसका रूट दे दिया गया आपको। अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया गया समझो 4/3, और बीटा का वैल्यू कितना दे दिया गया है 7/3। ये क्या है आपका दोस्तों, रूट्स हैं, ये है रूट्स हैं। ठीक है, हम लोग को पहले से पता है कि सम ऑफ रूट निकाल देते हैं, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा आपके पास 4/3 और ये 7/3। आपको पहले से पता है कि अगर बेस क्या रहता है या डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डायरेक्ट जुड़ता है या फिर घटता है। 4 + 7/3, इसका क्या हो जाएगा आपका 11/3। ठीक है दोस्तों, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलेगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू 7/3, 7 4 जा कितना होगा 28, और नीचे क्या जाएगा आपके 9 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, आप पुट कर देते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका सम ऑफ रूट कितना है, यहाँ पे x² माइनस 11/3 x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है दोस्तों, देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये कहाँ पे चला गया ये। ठीक है, देखिए कितना है 28/9, इसको क्या लिखेंगे 28/9 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, इसका सिंपल मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। एलसीएम कितना आएगा 1, डिनोमिनेटर का एलसीएम देख रहे हैं, किसका एलसीएम देख रहे हैं, डिनोमिनेटर का 1 3 और 9, इसका एलसीएम कितना आएगा आपके पास 1 1 जा 1, 3 1 जा इससे काट रहा हूँ मैं 3 से काट रहा हूँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर से 3 से काटूंगा तो 1 1, 3 इंटू 3 कितना आएगा मेरा 9 आया एलसीएम। ठीक है, 1 के टेबल में 9, 1 को
के टेबल में 9 कितने बार में आता होगा? 9 बार में। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 9x² माइनस 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता होगा? 3 बार में। तो 3 इंटू 11x। ठीक है दोस्तों, ये 9 के टेबल में 9 कितने बार में आता होगा? 1 बार में। ठीक है, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा? 28। 28 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? x² इंटू 9 लिख लीजिए पहले लाइन में। ये क्या हो जाएगा? 9x² माइनस का 33x प्लस 28 इक्वल टू 0। और देखिए दोस्तों, ये डिवाइड में है आपका 9, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके मल्टीप्लाई में, x² माइनस 33x प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन क्या है? फिर से हम लोग को रूट दे दिया गया है। अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया है? 2 प्लस 7 रूट 7, और बीटा का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास? 2 माइनस का रूट 7 दे दिया। क्या फाइंड करना है हम लोग को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करता हूँ? पहले तो सम ऑफ रूट निकालेगा। कितना होता है दोस्तों सम ऑफ रूट? अल्फा प्लस बीटा, 2 प्लस रूट का 7 प्लस 2 माइनस का रूट का 7। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का रूट 7 और माइनस का रूट 7 कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा मेरे पास? ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा? 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा, 2 प्लस रूट 7 और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2 माइनस का रूट 7। ये ऐसा दोस्तों, ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है, a प्लस बी और ये वाला a माइनस बी फॉर्मूला का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो a का स्क्वायर कितना है हमारे पास? a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू कितना है? रूट का 7। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस रूट 7 पूरे का होल स्क्वायर, हो जाएगा 2 माइनस का 2 टू जा 4 और रूट 7। ये देखिए, रूट 7 इंटू रूट 7 कितना हो जाएगा आपके पास? प्रॉपर 7। 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, ये 4 लिखा है। तो आंसर कितना आएगा आपके पास? माइनस का 3। माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, आपके पास रूट ऑफ सम ऑफ रूट आ गया है, कितना? 4 आया है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 3 आया है। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस, ये फॉर्मूला है दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0, x इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ रूट कितना निकला है हमारे पास? 4। कितना निकला है? 4। तो यहाँ पे रख दूंगा उसको, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये x भी लगाएंगे, ये वाला x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपके पास? माइनस का 3। कितना दिया है? माइनस का 3। तो यहाँ पे रख देंगे इसको माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये क्या आंसर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आसान आसान क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 माइनस का 8 एंड 4 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या क्या दिया गया जानते हैं आप? आपको पहला क्या दिया गया? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना दे दिया गया? 8 दे दिया है। ठीक है, तो दूसरे बार में क्या दिया है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिया गया आपके पास? 8, ये 4। ठीक है, तो पहले क्या क्या दिया गया हम लोग लिख लेते हैं। आपको रूट में देखिए क्या दे दिया गया? सम और प्रोडक्ट के हिसाब से आपको रूट को दे दिया गया है। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस का 8 दिया है। ठीक है दोस्तों, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है? कितना दिया है? 4। ठीक है दोस्तों, इसका सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। x² माइनस, और ये सम ऑफ रूट कितना दिया गया मेरे को? 8। माइनस कट दिया है, तो माइनस कट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया है? 4। x² प्लस 8 4, यही आपका आंसर है। ठीक है, फ्रॉम क्वाड्रेटिक। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है? ट्राई दिस का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दोस्तों, मेरे को अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? 2 और बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 3। हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट
कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा, ये हो जाएगा 2 प्लस का 3, तो कितना जाएगा 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट होता है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, इस इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है मेरे पास, 5 दिया गया है। ठीक है, तो ये एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 6, यही आपका आंसर है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 5, और बीटा इक्वल टू कितना दे दिया गया है, माइनस का 3 दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ये क्या होता है, सम ऑफ रूट, क्या होता है, सम ऑफ रूट, और ये प्लस और ये माइनस का 3, तो कितना जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 3, तो माइनस का 8, प्रोडक्ट निकालूंगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है दोस्तों, हमारा रूट्स है, -5 इंटू माइनस का 3, माइनस माइनस का प्लस, 3 5 या 15। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर और ये माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस का 8x और ये प्लस का 15 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, ये क्या आपका सम ऑफ रूट है और ये वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फ्रॉम फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, कितना दिया, √5 एंड √15। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग को पहला अल्फा कितना दे दिया है, √5। ठीक है, रूट्स है, ये क्या है, रूट्स है, और सेकेंड बीटा कितना दे दिया गया हम लोग को, √3। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा, √5 प्लस √3। ठीक है दोस्तों, तो कुछ होने से रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, √5 इंटू √3, ये कितना जाएगा, √15। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कैसे होता है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम लोग इसको फॉर्मेट में लिख देते हैं, आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और क्या लिखा जा सकता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, √5 प्लस √3, एक्स स्क्वायर माइनस √5 प्लस √3, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, रूट का 15। देखिए दोस्तों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, √15 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से बनाएंगे तो 2 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, छोटा छोटा नंबर ला के ही बड़ा नंबर बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए लेक्चर नंबर 11 जल्दी आने वाला है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, 2 नंबर की वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस लेक्चर के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।